दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये है मेरी स्कोडा काइलक और मेरा नाम आशीष। और आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा कि भाई इस काइलक की जो है वो माइलेज क्या है, कुछ किस प्रकार जो है वो निकल के आती है। अभी गाड़ी जो चल चुकी है वो 500 किलोमीटर जो है वो होने को है इसको। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। गाड़ी जो है वो चल चुकी है 497 और अभी पेट्रोल पंप पे जाते जाते जो है गाड़ी करीब करीब 500 किलोमीटर चल जाएगी। मेन पर्पज़ इस वीडियो को बनाने का ये है क्योंकि काइलक की जो है वो फर्स्ट सर्विस हो चुकी है और मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई सर्विस के बाद जो है वो काइलक की माइलेज जो है वो किस प्रकार की है, मतलब बढ़ती है या वैसी ही रहती है। तो अभी निकलता हूँ फटाफट और आपको मैं दिखाता हूँ कि भाई काइलक की ये जो माइलेज है वो कितनी देती है। ये गाड़ी जो है वो अभी जैसे 500 किलोमीटर मैंने आपको बताया, ये प्योरली सिटी में चली है क्योंकि हम बाहर कहीं घूमने अभी गए नहीं है। तो हाईवे की इसमें गाड़ी जो है वो बहुत कम चली होगी 50-60 किलोमीटर। तो अभी फटाफट निकलते हैं। गाड़ी को मैंने जो है वो आइडलिंग पे छोड़ दिया था, तो 2-3 मिनट हो चुके हैं, तो अब निकलते हैं यहाँ से। ओके दास बालाजी रहते पास बालाजी। अभी आ गए भाई हम नरेला शहर में। और सुबह सुबह जल्दी निकलने का ये फ़ायदा होता है कि आपको यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है। जनरली आप 1 घंटे या 40 मिनट के बाद आओगे ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपको देखने को मिलता है। अभी आप देख रहे हैं ये रेडी पटरी वाली जो है वो लगनी जो है वो स्टार्ट हो गई है और धीरे धीरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा। वैसे अब जो गाड़ी में रेंज जो बची है ना वो 140 किलोमीटर के आसपास बची हुई है। हो सकता तो मैं इसको 10 दिन 15 दिन जो है वो चला लेता, क्योंकि गाड़ी चलती ही नहीं है कहीं पे भी, तो निकाल लेता। लेकिन मैं जा रहा हूँ भरवाने इसीलिए क्योंकि आपको पता ही है कि भाई ये जो ईरान और इजराइल का जो है वो वॉर चला हुआ अभी यूएस का, उसकी वजह से भाई पेट्रोल के दाम जो है वो बढ़ सकते हैं। तो भाई मैंने भी सोचा भरवानी तो आई, आज नहीं भरवाऊँगा, 10 दिन पीछे भरवाऊँगा, तो क्यों ना अभी भरवा लेता हूँ। अभी 2 4 5 10 रुपये जो है वो सस्ता है, क्या पता, मतलब सस्ता तो नहीं है, उतना ही रेट है, अब बढ़ सकता है, क्या पता कुछ भी हो सकता है। तो सेफ है भाई, अभी भरवा लूँ। दोस्तों अभी चल रहा हूँ मैं NH44 पे और आज थोड़ा सा प्लान जो है वो मैंने चेंज कर दिया है। जनरली जो है वो मैं पेट्रोल जो डलवाता हूँ वो HPCL या फिर BPCL का डलवा देता हूँ। काफ़ी बार मैंने जो है वो पहले इंडियन ऑयल का XP95 भी डलवाया, लेकिन कुछ टाइम से जो है वो मैं HPCL का ही डलवा रहा था, XP95। तो आज मैं जा रहा हूँ जियो के पेट्रोल पंप पे, तो आज मैं डलवाऊँगा जियो का पेट्रोल। बताते हैं जी जियो के पेट्रोल जो है उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है, उसमें एथेनॉल ब्लेंडिंग वगैरह जो करते हैं ये थोड़ा कम करते हैं। वैसे HPCL का जो ये पेट्रोल है XP95, इससे भी मुझे को कुछ खास शिकायत तो है नहीं। गाड़ी मेरी जो है वो शहर में 600-650 किलोमीटर के आसपास की जो है वो रेंज दिखाती है, तो इतनी चल जाती है। अब देखते हैं कि भाई इसका जियो का जो पेट्रोल है वो किस हिसाब से की एवरेज जो है वो निकाल के देता है। तो जियो के पेट्रोल पंप पे आ गया हूँ भाई, ये आप देख सकते हो। तो मुझे तो कम ही चांस लगते हैं यहाँ पे कि आपको XP95 वगैरह जो है वो मिल जाएगा। आप देखते हो पेट्रोल तो भाई यहाँ पे नॉर्मली है और 94 कुछ है, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी वगैरह भी कुछ है नहीं लिखा, इनको लिखना हुआ चाहिए। तो देखते कितना क्या पेट्रोल जो है वो अब आता है। ये फ्यूल हमारा भर रहा है जी। पेट्रोल आ गया है आपका मेरा 35.88 और गाड़ी चली है 509 किलोमीटर। 509 किलोमीटर में आया है आपका 35.388 लीटर्स। तो अभी जियो का पेट्रोल जो है वो भरवा लिया भाई हमने। अब देखते हैं भाई ये कैसी कुछ क्या माइलेज जो है वो निकाल के देता। तो लो जी आ गए हैं नेशनल 44 हाईवे पे अपने, और भाई इस हाईवे पे आके मन जो है ना वो मचलने लग जाता है कि भाई कहीं घूमने चलते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम जो है वो हो गया हमें कहीं घूमने के लिए गए नहीं है। नए साल पे हमारा प्लान था, तो नए साल पे भी हम नहीं गए, और अक्टूबर में ही हम गए थे उज्जैन, और उज्जैन से आने के बाद जो है भाई मैं कहीं पे भी नहीं गया हूँ। तो अभी मार्च जो है वो चला हुआ है और 10 तारीख तक तो बेटे के एग्ज़ाम है, और उसके बाद 20 तारीख यानी कि 20 मार्च को जो है बेटे का रिज़ल्ट जो है वो आने वाला है। तो उसके बाद ही हम
8 से 10 दिन के आसपास का समय है। अगर हो सकेगा, अगर कहीं पे कुछ प्लानिंग या कुछ काम मेरा ऐसा नहीं मतलब आया, तो हम डेफिनेटली कहीं ना कहीं छोटा या लंबा 2-4-5 दिन का जैसा भी टाइम होगा हमारे पास, वैसा हम जो है वो घूमने के लिए जाएंगे। अभी डिसाइड तो हमने कुछ नहीं किया कि हम कहाँ जाएंगे। कर लेते गाड़ी की माइलेज की। तो गाड़ी चली थी 509 किलोमीटर और पेट्रोल जो आया था इसमें 35.88 आया था। तो उस हिसाब से माइलेज जो है वो गाड़ी ने निकाल के दी आपकी 14.186 की। ये सिटी की माइलेज है और विदाउट एसी की माइलेज है। और अभी तो एसी खैर चलना स्टार्ट होएगा, क्योंकि धीरे धीरे गर्मी जो है वो अब बढ़ने लगी है। दिन में तो काफ़ी गर्मी जो है वो अब होने लगी है। तो मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक माइलेज जो है वो आपकी आ जाएगी। अब जब इसकी गर्मियों में आप चलाओगे और एसी वगैरह आप यूज़ करोगे, तो आप एक्सपेक्ट करना 10 से 12 की ही माइलेज जो है वो निकाल के ये गाड़ी अब आपको देने वाली है। अब जहाँ पे मैं रहता हूँ नरेला शहर में, ये देखो ट्रैफिक तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन अब मैं लोकल हूँ तो मुझे पता है कि कहाँ से क्या गाड़ी जो है वो निकालनी है। तो गाड़ी में मैं मतलब जाम में जो है वो बहुत कम फंसता हूँ, ना के बराबर ही फंसता हूँ जाम में। मैं कहीं से कभी कहीं से निकाल ली, कभी कहीं से निकाल ली। अगर आप बेंगलोर या फिर गुरुग्राम, फरीदाबाद, जहाँ पे भाई पीक आवर्स में गाड़ियाँ रिंग के चलती हैं, तो आप वहाँ पे एक्सपेक्ट करना है कि ये 10 की भी माइलेज जो है वो काफ़ी मुश्किल से निकाल के देगी। और ये मैनुअल है आपकी। अगर ऑटोमेटिक होगी तो आप थोड़ी बहुत जो है वो उसकी भी आप कम मान लेना, वो भी ड्रॉप होगी। तो ये है कुछ इसकी माइलेज। हाईवेज़ पे आप इस गाड़ी से विद एसी अगर पूरे गाड़ी लोड है तो आराम से ये जो है वो 16, 17, 18 तक की माइलेज जो है वो निकाल के दे सकती है डेफिनेटली। पर ये आपके ड्राइविंग के हिसाब से जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है कि आप गाड़ी को कैसे चलाते हो। ज़्यादा खींच के चलाते हो तो कम देगी गाड़ी माइलेज, और प्यार से चलाते हो तो गाड़ी आपको माइलेज जो दे देगी। माइलेज जो है वो इतना बड़ा कंसर्न नहीं है मेरे लिए भाई साहब। और क्या चाहिए, गाड़ी भाई चलाने में बिल्कुल मस्त था भाई, कोई कमी नहीं है भाई गाड़ी को चलाने में, बहुत मज़ा आता है इसको। और स्पेशली हाईवेज़ पे तो भाई ये गाड़ी बिल्कुल एक नंबर है। तो चलते हैं भाई, घर पे मिलते हैं फटाफट एक बार, चलो निकलते हैं। दोस्तों ये है सुबह सुबह का नज़ारा मेरे गांव का, और सूर्योदय हो रहा है और कितना सुंदर जो है वो भाई नज़ारा यहाँ पे लगा दिख रहा है। ये आप देखिए, वाह भाई वाह। और ऐसी गाड़ी चलाने को मिल जाए तो भाई सोने पे सुहागा है बिल्कुल। अभी तो क्लीन एयर है यहाँ पे, और दोनों तरफ मेरे जो है वो खेत है, गेहूँ बो रखे भाई, बिल्कुल एक नंबर का स्वाद आ रहा है, बिल्कुल मज़ा आ रहा है। मन जो है ना वो खुश हो जाता है भाई ऐसे नज़ारों को देख के। तो दोस्तों आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।